मुस्कुराते हैं। प्रसन्नाननम माने आनंद माने चेहरा, जिनके चेहरे पे सदैव प्रसन्नता है। नीलकंठम, कंठ में विष होते हुए भी। आप में से ऐसा कौन है जिसको विष नहीं पीना पड़ता? सबको विष पीना पड़ता है। विष माने ऐसी परिस्थितियां जो आपको पसंद नहीं होती, ऐसी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगती। आपने किसी की भलाई की, उसने आपकी बुराई की, वो एक विष हो गया। आपकी निंदा हुई, वो आपका विष हो गया। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, अच्छी बात को भी नहीं मान रहे, ये भी एक प्रकार का विष हो गया। विष तो बहुत सारे हैं, घाटा है, बीमारी है, तमाम प्रकार की चीजें। भगवान शिव जानते हैं कि जो भी आ रहा है, आ तो सिस्टम से ही आ रहा है। हमारे ही किए गए कर्मों के फल हमारे सामने आते हैं। दुनिया में ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। इसलिए भगवान के सिस्टम से आ रहा है तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लो मुस्कुराते हुए, नहीं तो विष तो पीना ही पड़ेगा। मुस्कुरा के पियो तो भी, रो के पियो तो भी। इसलिए गले में राम का नाम रखते हैं। जब देवता विष लेकर आए, हलाहल विष सागर मंथन में से, उनका भोलेनाथ ये ब्रह्मा जी ने भेजा है। भोलेनाथ ने पूछा क्या है? बोले प्रसाद है। अच्छा लाओ लाओ। घड़ा लिया, गट 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 पी। देवता घड़ा फेंक के भागे। उनको लगा कहीं पुलिस ना आ जाए। ब्रह्मा जी को बताया कि हम पिला के आ गए। बोले फिर भोलेनाथ को क्या हुआ? बोले हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे नहीं, एम्बुलेंस लेके जाओ, पता नहीं कहीं एडमिट ना कराना पड़े। लेकिन जब देवता गए तो भोलेनाथ मुस्कुरा रहे थे, अपनी माला जप रहे थे। आओ भाई आओ देवताओं, कुछ और विष बचा है क्या? देवताओं ने कहा बाबा कमाल हो गया, हमारे यहाँ तो सल्फास की एक गोली कोई गलती से खा ले तो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बचा पाते, और आप तो घड़ा भर के पी गए। ये कौन सी विद्या, कौन सा चमत्कार है? भगवान शिव ने कहा ये राम नाम का चमत्कार है। मेरे कंठ में सदैव राम का नाम रहता है। राम का नाम कंठ में रहने का मतलब है मैं सदैव भगवान का जो भजन करता हूं, तो विष आए तो अमृत आए तो मैं तो उन्हीं को सौंप देता हूं। इसलिए मैं टेंशन लेता ही नहीं, प्रभु को ही सौंप देता हूं। कह देता हूं होई है सोई जो राम रचिरागा, बस। तो आप विष लेकर आए और राम को सौंप दिया, विष और राम आपस में मिले तो विश्राम ही विश्राम हो गया, आराम ही आराम हो गया। आप भी हर समय अगर आराम में रहना चाहते हैं तो भगवान शिव से सूत्र सीखिए। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। वो हमेशा राम का नाम जपते हैं और जो भी होता है वो भगवान को ही सौंप देते हैं। अपने पास नहीं रखते, अपने को मालिक नहीं मानते, उन्हीं को मालिक मानते हैं। जो इस भावना से जीवन जीता है वो हमेशा आनंद में रहता है।